हेलो, मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथटिक्स में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर का आज यानी कि कंप्यूटर मेमोरी का सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना। दोस्तों, UPPCL T2 के लिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, अगर आप टेक्निकल में 149 नंबर लाते हैं 150 में तो आपको यानी कि फेल माना जाएगा। अगर कंप्यूटर में आपका नंबर कम है यानी कि अब यानी कि जो जितना मेरिट यानी कि कंप्यूटर का पासिंग मार्क है उतना से, ठीक है, यानी कि 20 से अगर कम है तो यानी कि आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने यानी कि अच्छा सा यानी कि वीडियो लेके आया हूँ आप सबों के बीच, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और सारा प्रीवियस पेपर है जो यानी कि UPPCL एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है और इस बार भी रिपीट होने का यानी कि 100% चांस है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया SRAM और DRAM और EROM, ये तीनों जो है आपस में क्या है, एक दूसरे से यानी कि संबंधित है, लेकिन मैग्नेटिक टेप की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि ये सबसे अलग है, तो यानी कि हमको असंगत चुनना था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में दिया है यानी कि EEPROM होता है, यानी कि SRAM होता है, DRAM होता है और यानी कि EPROM होता है। तो यानी कि रिफ्रेश जो करते हैं वो यानी कि DRAM में करते हैं रिफ्रेश, ठीक है ना। इसको यानी कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न में चलते हैं। SRAM, ठीक है, SRAM में अक्षर S क्या यानी कि इंगित करता है या क्या यानी कि दर्शाता है। तो दोस्तों यानी कि S जो दर्शाता है वो स्टैटिक दर्शाता है, ठीक है, स्टैटिक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्टैटिक दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है स्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन यानी कि 256 निबल के बराबर है। तो दोस्तों यानी कि 256 निबल के बराबर जो होगा यानी कि 128 यानी कि बाइट्स होगा, ठीक है, यानी कि 128 बाइट्स होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 128 बाइट, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग सतहों और प्रति ट्रैक यानी कि 4 भाग वाली हार्ड डिस्क पर विचार करें। देखिए ये कितना यानी कि डिस्क बता रहा है, यानी कि 4 डिस्क 8 डिस्क प्लस में 4 डिस्क बराबर 12, और जो दिया हुआ है यानी कि भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या यानी कि 320 है, और 320 को यानी कि 12 से भाग दीजिएगा तो यानी कि 10 मरतबे यानी कि कट के बचेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 10, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। असंगत को चयन करना है जो नहीं मैच खा रहा है इन सबों में से, ठीक है। तो यानी कि MFLOPS, ठीक है, गीगाहर्ट्ज और MIPS, ये सब क्या है दोस्तों, तो यानी कि कंप्यूटर का को जो यानी कि स्पीड मापते हैं वो हर्ज में मापते हैं, गीगा हर्ज में मापते हैं, ठीक है। और ये जो गीगाबाइट दिया है ये सबसे अलग दिया हुआ है, ठीक है ना, बाकी विकल्पों में से यानी कि सबसे अलग है यानी कि गीगाबाइट, ठीक है। तो हमको असंगत को ही ढूंढना था, तो यानी कि करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत को हमको पहचान करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि SRAM को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है। अरे भाई यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि SRAM को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ सर्किट की आवश्यकता नहीं होती, चलिए ठीक है। और बी में दिया SRAM को सिक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, कभी नहीं इसको कहेंगे। और सी में दिया है, यानी कि SRAM ट्रांजिस्टर और लेंच का उपयोग करता है, एकदम करता है। और डी में दिया SRAM जो है DRAM से तेज है। SRAM तो एकदम यानी कि DRAM से तेज है, तो ये भी सही है। हमको नहीं वाला पहचाना था, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों 8 बिट का उपयोग करके यानी कि जो लाइन बनाएंगे वो लगभग यानी कि 256 यानी कि लाइन बना सकते हैं। कितना? यानी कि 256 लाइन बना सकते हैं। कितना लाइन बना सकते हैं? तो यानी कि 256 लाइन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 256, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि 2 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों 2 किलो बाइट्स में जो होता है यानी कि 1024, ठीक है। अब प्लस में यानी कि 1024 को जोड़ दीजिए और बराबर में आंसर कितना आ रहा है, यानी कि 2048 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2048, ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 1 किलो बाइट के बराबर क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि 1 किलो बाइट के बराबर जो होता है वो यानी कि कितना होता है, ठीक है। तो 1 किलो बाइट के बराबर जो दोस्तों होता है वो होता है यानी कि 8192 बिट्स होता है, ठीक है। यानी कि 8192 बिट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 8192 बिट्स, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतहों है और हर सतह में यानी कि 16 ट्रैक है जो 8 सेक्टर में विभाजित है, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितना होगा। यानी कि सिलेंडर की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि 32, बी में दिया है 16 और डी में दिया है 4 और डी में दिया है 8, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि 16 हो जाएगा। कौन सा, 16 हो जाएगा। कितना, 16। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेंथ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर और लेंथ का उपयोग किसमें करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है एसरैम, बी में दिया हार्ड डिस्क और सी में दिया है डी रैम और डी में दिया है यानी कि रोम, ठीक है। तो यानी कि इसका उपयोग जो करते हैं दोस्तों यानी कि एसरैम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एसरैम में इसका उपयोग किया जाता है। एसरैम ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत को पहचान करना है। ए में दिया है रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, बी दिया है यानी कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, सी में दिया है रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, बाय मेमोरी में उच्च यानी कि स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, जो रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कैश मेमोरी बहुत तेज से कार्य करती है लेकिन इसकी क्षमता कम होती है, ठीक है भाई। बी में दिया है रीड ओनली मेमोरी, रोम के मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बाईओएस को स्टोर किया जाता है, सी में दिया है इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और यह परिवर्तनशील होती है, डी में दिया रजिस्टर में इंस्टॉलेशन या स्टोरेज एरिया एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता है। अरे भाई यही तो गलत पहचानना था, यानी कि नहीं की बात कर रहा है, नहीं कैसे होगा, इसमें होगा हर हाल में। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक बाइट में कितने बिट होता है। तो दोस्तों एक बाइट में यानी कि जो होता है यानी कि 8 बिट होता है। कितना होता है, 8 बिट होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 8 बिट, ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है 8 बिट, करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ 1 किलोबाइट समृद्ध में कितने निबल होते हैं। तो दोस्तों 1 किलोबाइट में जो यानी कि निबल की संख्या होता है, यानी कि 1 किलोबाइट में कुल निबल की संख्या जो होता है वो यानी कि 2048 होता है। कितना, 2048। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2048, ऑप्शन नंबर ए में दिया है करेक्ट आंसर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ कौन सी सबसे कम और सबसे बड़ी यानी कि पूर्ण संख्या है जिसे 1 बाइट स्मृति स्थान में संग्रहित किया जा सकता है। ध्यान दें पूर्ण संख्या गिनती की मूल संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक है। अरे भाई जब 6 तक है तो यानी कि 0 और यानी कि 255 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 और 255। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है हाई डिस्क डीसी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्राहक के उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है माध्यमिक का, बी में दिया है अनुक्रमिक का, सी में दिया है परिवर्तनशील का और डी में दिया है प्राथमिक का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि ए हो जाएगा। ये सब क्या है, यानी कि माध्यमिक का है। कौन सा, यानी कि माध्यमिक का है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का 19 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से रोम का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो रोम का कौन प्रकार नहीं है, तो पी रोम, ठीक है, पी रोम, बी में दिया है यानी कि डी रोम और सी में दिया है डबल ई पी रोम और डी में दिया है ई पी रोम, ठीक है। तो यानी कि कौन सा नहीं है वो हमको पहचान करना है, ठीक है। तो यानी कि डी रोम जो है ये प्रकार नहीं है, किसका, तो रोम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर का 19 नंबर का राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है। तो दोस्तों सबसे यानी कि तेज की बात किया जाए, DRAM तो स्लो है भाई, हार्ड डिस्क तो ये कोई होता नहीं है, रोम भी यानी कि स्लो होता है, लेकिन SRAM यानी कि सबसे फास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। इसी प्रकार का वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।